ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का दूसरा अध्याय शुरू। गुरु कृपा। गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं और माता पिता, गुरु तथा हितैषी आप ही हो सब कुछ। संसार में आपके समान विद्वान और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं। आपने भगवान से सब कुछ श्रवण किया है और सौभाग्य से आपसे भेंट भी हो गई। बिना सौभाग्य के भला आपके दर्शन कहाँ प्राप्त होते हैं। प्रभु, आप कली के पापों का नाश करने वाले परमार्थ भगवान शंकर को परम पवित्र ये कथा हमें सुनाइए। ऋषिगणों के ऐसे वचन सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। श्री ब्रह्मा जी देव ऋषि ने श्री नारद जी को जो कुछ बताया मैं वही तुम्हें बताता हूँ, सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और पतित पावनी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठकर मौन होकर बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। तपस्या में बैठ गए, तप करने लगे। देव ऋषि नारद के उग्र तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गया और उसने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद उसके राज्य को हथिया न ले, इसलिए तप कर रहे हैं। अतएव उसने कामदेव को बुलाकर कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक उसने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता से ही आज तक कईयों का अहंकार नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मैं ऐसे ही एक काम में तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। देव ऋषि नारद इस समय हिमालय पर्वत पर श्री गंगा के तट पर उग्र तप कर रहे हैं। कहीं वे मेरे राज्य को हथिया न लें, इसलिए आप तुरंत ही हिमालय पर्वत पर जाकर उनके तप को खंडित कर दीजिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहां देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध, मध्य मध्य हल्की हल्की, ठंडी ठंडी, शीत शीत हवा चलाई। कोयल इत्यादि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सराओं के रूप में नृत्य करने लगे। हाव भाव अच्छे अच्छे मीठे मीठे गान गाने लगे। लेकिन देव ऋषि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। इसमें देव ऋषि श्री नारद जी की कोई बढ़ाई भी नहीं थी, क्योंकि उस स्थान पर इससे पहले भगवान शंकर जी उग्र तपस्या कर चुके थे। यहीं पर भगवान श्री शंकर पर कामदेव ने चढ़ाई की थी और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था। तब दयालु तथा कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न करने का कारण उसको पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से यह कह दिया था कि मैं इस समय तुम्हारे पति को जीवित तो कर देता हूँ, किंतु इस स्थान पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए देव ऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह से चेष्टा करने पर भी उनका तप खंडित न कर सके। कामदेव असफल होकर इंद्र के दरबार में वापस पहुंचा और जो भी कुछ बीती थी उसने उसे सारी बातें सुनाई। इंद्र भगवान शंकर को न समझ सका। उसने नारद जी की तपस्या के लिए उनकी प्रशंसा की। तपस्या के समाप्त होने पर नारद जी को कामदेव पर विजय पाने के लिए अभिमान आ गया और वह भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर अपनी तपस्या की कथा को तथा कामदेव पर अपने विजय पाने के समाचार को बड़े अभिमान के साथ भगवान श्री शंकर से कह सुनाया। भगवान शंकर ने सारा समाचार सुनकर देव ऋषि से मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिराज, आप धन्य हैं, किंतु मेरी एक बात न भूलिएगा। कामदेव पर विजय पाने का यह समाचार जो कि आपने मुझसे सुनाया है, आप किसी और देवता को मत सुनाइएगा।
यह बात भगवान श्री विष्णु के पूछने पर भी उनसे मत कहना, मत सुनाना। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर ने श्री नारद जी का सही तौर पर पथ प्रदर्शन किया था, अच्छे तरीके से समझाया था कि अपने अभिमान को किसी के आगे मत कहना कि ये तो मैंने रति को भाई पहले बोला था कि मैं तेरे पति को जीवित करता हूँ, अगर इस स्थान पर कोई भी तपस्या करेगा तो उसका बाण यहाँ नहीं चलेगा, और ये बात आपने मुझे तो सुनाई है पर आप किसी और देव को मत सुनाना। उसने शंकर जी ने तो देव ऋषि नारद का सही पथ प्रदर्शन किया था, सही रास्ता बताया था, परंतु श्री शंकर जी की यह बात नारद जी को बड़ी भांति प्रतीत नहीं हुई। वहां से चलकर वह अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनको प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का यह सब समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री शंकर का ध्यान किया, असल मामला क्या है यह सब जान गए ब्रह्मा जी ने भी उनको यही वृत्तांत अन्य देवताओं को मत सुनाना ये मना किया था, और भगवान विष्णु जी के कहने के लिए भगवान श्री शंकर के समान ही मना किया, परंतु श्री नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था। क्यों ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि भाई ये कामदेव वाली बात किसी को मत बताना, और श्री शंकर भगवान ने भी मना किया कि ये बात किसी और को मत बताना, तो उसके अंदर इतना अहंकार था, वो जहां भी जाए बस एक बात बोले कि मैंने उग्र तप किया है और मैंने कामदेव को हरा दिया है। इसलिए उनको श्री ब्रह्मा जी की बात अच्छी नहीं लगी। वह वहां से चलकर श्री विष्णु लोक में पहुंचे। भगवान श्री हरि ने उनका आदर सत्कार करके उनका कुशल मंगल पूछा। इस पर नारद जी श्री विष्णु के सामने अपनी तपस्या में सफलता पाने और कामदेव पर विजय पाने का समाचार बड़े अभिमान के साथ कहने लगे। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान शंकर की मोहिनी माया परम धन्य है, आप तो ब्रह्मचारी हो। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु यह सब आपकी कृपा का ही फल है। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चल दिए। उसी समय भगवान श्री शंकर की माया ने उनके मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा का नाम शोल निधि था, जिसकी पुत्री का नाम विषव मोहिनी था। रूप और गुणों की खान थी। कहीं अपनी इच्छा में घूमने वाले देव ऋषि नारद जब उस महानगरी में पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज महाराजा शोल निधि ने अपनी राजकुमारी विषव मोहिनी का स्वयंवर रचा रखा है। और वहां पर उस नगर में पहुंचकर जब देव ऋषि नारद ने स्वयंवर का समाचार सुना तो वह राजा के महल में जा पहुंचे। राजा ने श्री नारद जी का आदर सम्मान किया। राजा ने अपने सिंहासन पर से उठकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया, अपने सिंहासन पर उनको बिठाया। राजकुमारी को बुलवाकर उससे भी देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी राजकुमारी विषव मोहिनी को देखते ही उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके शरीर के लक्षण देखकर जान लिया कि यह देव सुंदरी का वर अजर अमर और अविनाशी होगा। राजा तथा उसकी कन्या को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और चलते चलते सोचने लगे, यदि मैं किसी प्रकार सुंदर तथा रूपवान होकर इस कन्या का वर ले लूं तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के साथ ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देव ऋषि नारद का मतलब समझकर बोले कि हे ऋषिराज, मैं आपके मन की बात भलीभांति समझता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस तरह एक उत्तम वैद्य रोगी को रोग की इच्छा अनुसार उसकी औषधि नहीं देता बल्कि अपेक्षा हित सोचकर ही उसे औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भी आपका हित करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भगवान श्री विष्णु की बात का मतलब न समझ सके। भगवान इच्छा से श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु जैसा बन गया, लेकिन चेहरा बंदर जैसा बन गया। लेकिन देव ऋषि नारद तो इस भेद को जान न सके और स्वयंवर भूमि में जाकर राजाओं तथा महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। उनको दृढ़ विश्वास था कि विषव मोहिनी उनके गले में ही जयमाला डालेगी। अब भगवान देखिए, भगवान ने नारद जी को जो वानर का रूप प्रदान किया था वह केवल राजकुमारी को ही, जो भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर का रूप, वानर का मुख दिया था, वो सिर्फ राजकुमारी को ही दिखाई देता था, बाकी सबको
बाकी सबको तो उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस समय राजकुमारी ने पंडाल में प्रवेश किया तो नारद जी ने अपनी जगह से बार बार उठकर उसकी ओर देखने लगे। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए 2 शिव दूत भी वहां पर विराजमान थे। वह जोर जोर से हंसकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर नारद जी तो उस समय काम मगध हो रहे थे, इसलिए वह उनकी हंसी नहीं समझ सके। वह कहने लगे, वाह वाह, क्या कहना है, भगवान ने आपको कितना अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। अब आपके अतिरिक्त वह कन्या किसी अन्य को पसंद नहीं करेगी। उसी समय राजकुमारी विषव कन्या भी वहां आ पहुंची और नारद जी का रूप देखकर घृणा से दृष्टि फेर कर किसी अन्य वर को ढूंढने लगे। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए और उसने उचक उचक कर उसकी ओर देखने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और राजकन्या ने आगे बढ़कर उसके गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर श्री नारद जी बहुत दुखी हुए। तब भगवान शंकर के दूत हंसते हुए बोले, जरा दर्पण में अपना मुखड़ा तो देखिए। तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान तो लीला रच ही देते हैं। अगर हम जो कुछ है, हार भी उसकी, जीत भी उसकी, सब कुछ उसका ही तो है। तो उसने जब भगवान शंकर ने भी कहा और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भाई अपनी इस तपस्या का वृतांत किसी को मत सुनाना कि मैंने कामदेव को जीत लिया, क्योंकि वहाँ तो भोलेनाथ ने वचन कर रखे थे रति को, भाई यहाँ अगर तेरे पति देव कामदेव किसी पर बाण चलाएंगे तो नहीं चलेगा। फिर भी उसके अंदर कितना अहंकार था। तो भगवान तो अहंकार का ढलान करने वाले हैं। तो कभी भी अपने अंदर अहंकार मत करो, जो भी कुछ है उस परमात्मा का है। तो भगवान तो नारद जी का अहंकार डाल देते हैं, तो हम तो कौन होते हैं। तो दूसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।